जरा सोचिए, आप अमेरिका में स्टूडेंट हैं। क्लासेस, असाइनमेंट एंड वीजा रिन्यूअल की टेंशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, और अब यूएस गवर्नमेंट कह रही है कि हर कुछ महीने में आपको बार बार अपनी लीगल स्टे के लिए एक्सटेंशन लेना होगा। जी हाँ, अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा नया रूल लाने जा रही है जिससे लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नींद उड़ सकती है, खास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स की, जो अमेरिका में सबसे बड़ी तादाद में पढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो क्या है नया रूल जिसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ गई है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस एक ऐसा रूल प्रपोज कर चुकी है जिसे अब ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट यानी कि ओएमबी के पास रिव्यू के लिए भेजा गया है, और ये प्रक्रिया नियम को आखिरी मंजूरी देने से ठीक पहले की स्टेज होती है। अगर इसे मंजूरी मिल गई तो अब अमेरिका में F1 वीजा या J1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस की बजाय फिक्स्ड पीरियड ऑफ स्टे दिया जाएगा। यानी अब ये तय नहीं होगा कि आप कितने समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि आपकी वैधता एक तय तारीख तक होगी। उस तारीख के बाद अगर आपकी पढ़ाई जारी है तो आपको वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहले क्या होता था और अब क्या क्या चेंजेस दिए जाएंगे। अब तक नियम जो चल रहा था उसे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, यानी कि जब तक आप फुल टाइम स्टूडेंट बने रहते हैं और अप्रूव्ड कोर्सेज कर रहे हैं तो आप अमेरिका में रह सकते हैं, कोई भी एक्सपायरी डेट इसमें नहीं होती। लेकिन इसमें नया प्रस्ताव कहता है कि हर स्टूडेंट को एक प्री डिफाइंड डेट दी जाएगी और उस डेट के बाद रहना है तो नया एप्लीकेशन देना होगा, और इस प्रोसेस में लग सकता है महीनों का वक्त और हजारों डॉलर का खर्च। तो ऐसे में ये खतरनाक क्यों है, आपको बताते हैं। immigration.com के अटॉर्नी राजीव के मुताबिक कुछ महीनों में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर डालेगा, बल्कि इससे अनसर्टेनिटी एंड फाइनेंशियल बर्डन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वीजा एक्सटेंशन की प्रोसीडिंग्स में कई बार 2 से 4 महीने भी लग जाते हैं, और अगर आपकी एक्सटेंशन अप्रूव नहीं हुई या फिर लेट हुई तो आप आउट ऑफ स्टेटस माने जाएंगे, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ी परेशानी, अनलॉफुल प्रेजेंस। जी हाँ, ये काफी ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। आपको बताते हैं कि अनलॉफुल प्रेजेंस यानी कि डिपोर्टेशन का डर आखिर क्यों स्टूडेंट्स में इसके बाद मंडराने वाला है। अब तक स्टूडेंट्स को अनलॉफुल तभी डिक्लेयर किया जाता है जब कोई ऑफिशियल डिसीजन आए, जैसे कि यूएससीआईएस द्वारा कोई रिपोर्ट पर इमिग्रेशन जज का फैसला। लेकिन प्रपोजल रूल लागू हुआ तो आपकी ऑथराइजेशन स्टे की एक्सपायरी डेट के बाद ही अनलॉफुल प्रेजेंस गिनती शुरू हो जाएगी, जिससे अगर आप 180 दिन या उससे ज्यादा अवैध रूप से रह गए तो 3 साल का बैन, और अगर 1 साल से ज्यादा रह गए तो 10 साल तक अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी जाएगी। तो ऐसे में इससे कितने स्टूडेंट्स अफेक्टेड होने वाले हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। साल 2024 में अकेले इंडिया के 4.2 लाख स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे थे, और इस रूल का सबसे बड़ा असर इन्हीं पर पड़ने वाला है। खास बात इसमें यह है कि साल 2023 में स्टूडेंट वीजा होल्डर्स की ओवरस्टे रेट सिर्फ 3.6% थी, यानी कि कुल मिलाकर बहुमत स्टूडेंट्स ईमानदारी से अपनी स्टडीज पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की इसके बारे में क्या राय है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल फ्रैगमोन नाम के एक ग्लोबल इमिग्रेशन फर्म के सीनियर काउंसिल मिच का कहना है कि ये नियम ना तो समस्या का हल है और ना ही अमेरिका के एजुकेशन सेक्टर के लिए फायदेमंद, इससे सिर्फ डर और परेशानी बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या ये रूल पक्का है? अभी ऐसा नहीं है। ओएमबी रिव्यू के बाद ये रूल फेडरल रजिस्टर में पब्लिश होगा और आमतौर पर 30 से 60 दिन की पब्लिक कमेंट विंडो मिलेगी, लेकिन डर ये है कि इसे इंटरिम फाइनल रूल की तरह भी लागू किया जा सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी पब्लिक कमेंट के सीधा इसको लागू कर दिया जाएगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। क्या दुनिया के सबसे अमीर इंसान को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब एलन मस्क से बदला लेने की तैयारी में है? क्या मस्क ने अमेरिकी नागरिकता लेते वक्त कोई सच छुपाया था? इन सारे सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। जरा सोचिए, अगर किसी दिन अचानक एलन मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाए। वही एलन मस्क जो कि टेस्ला एंड स्पेसएक्स के मालिक हैं, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में की जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद सबने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क कितने अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन अब उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। और इसी टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ट्रंप मस्क को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, हमें इस पर विचार करना होगा। बस इसी लाइन के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है। असली बात यह है कि मस्क ट्रंप के एक नए कानून वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध कर रहे हैं और ट्रंप के खास सलाहकार स्टीव बैनन ने इसी बात पर गुस्सा होकर बोल दिया था कि मस्क को डिपोर्ट कर देना चाहिए। बैनन ने आरोप लगाया था कि मस्क अवैध तरीके से अमेरिका आए थे और ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच भी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ये आरोप सच है, और अगर है तो क्या एलन मस्क को वाकई अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है? तो चलिए आपको इसके थोड़े से पीछे ले चलते हैं और सब कुछ डिटेल में बताते हैं। दरअसल मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। बाद में वो कनाडा गए और फिर 1995 में J1 वीजा पर अमेरिका आए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, लेकिन असल में उन्होंने पढ़ाई नहीं की और सीधा एक सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 शुरू कर दी। बाद में इसी कंपनी को करीबन $300 मिलियन में बेच दिया गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि एलन मस्क ने अमेरिका में रहने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन का बहाना बनाया था ताकि उनका वीजा जारी रहे, और अगर उन्होंने ऐसा किया था तो ये कानून गलत है। साल 2002 में एलन मस्क को अमेरिका नागरिकता मिल गई थी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या उन्होंने नागरिकता लेते समय कोई सच छुपाया था या फिर सरकार को किसी तरीके से भी गुमराह किया था। अगर मस्क ने नागरिकता के समय कोई गलत जानकारी दी हो या कोई बड़ा सच छुपाया हो तो अमेरिका की सरकार उनकी नागरिकता वापस ले सकती है। इस प्रोसेस को डीनेचुरलाइजेशन कहा जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। जी हाँ, हालांकि एलन मस्क इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई भी झूठ नहीं बोला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस मुद्दे को अब सीरियसली ले रही है क्योंकि एलन मस्क ने उनके बिल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। तो क्या एलन मस्क, जो कभी डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर रहे थे, अब उनके निशाने पर आ गए हैं? कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अगर एलन मस्क ने अमेरिका की इमिग्रेशन प्रक्रिया में कहीं कोई गलती की थी तो चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, डिपोर्टेशन से नहीं बच सकते। फिलहाल अमेरिका में ये मुद्दा सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।